किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब उनको इंटर नहीं करने देगी। जो राजनीति में लेवलिटीज हो जाए, जो विचारधारा के बाहर चला जाए, जो सिर्फ पेट पालने के लिए और सत्ता के चेयर पर बने रहने के लिए किसी तरह का समझौता करे, वैसे पार्टियों से, वैसे व्यक्तियों से भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर रहती है। जो लोग हा 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 करने वाले बोल रहे हैं, ये सब फुलझड़िया है। वहां फुलझड़िया तो ऐसे ही अपना झरझराते रहता है। लव कुश भाई भाई है, सो आप नहीं जानते हैं? पूरा बिहार जानती है। तो लव कुश बंटवारा होगा तो आप संपत्ति में दीजिएगा नहीं। ये फुलझड़ी बन के बोलने से क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा को इसीलिए कह रहे कि थोड़ा और पुरुषार्थ बढ़ाने की। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और उन्होंने एक बात का जिक्र भी किया कि जो गांधी मैदान की रैली में जो हिस्सा नीतीश जी ने लालू जी से मांगा था, वैसा ही हिस्सा हमको चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है नवल किशोर यादव नवल जी। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं, वो भी राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं। लगता है कि उनको हिस्सा मिल पाएगा? ऐसे हिस्सा थोड़े मिलता है, हिस्सा लेना पड़ता है। तो भाई भाई हैं तो भाई की हिस्सेदारी तो होती है। दुनिया में सब भाई हिस्सा लिया है, ये भी हिस्सा लेंगे। और हिस्सेदारी लेने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ भी बढ़ाना पड़ता है। खाली गीत हारिन की तरह गीत गाने से पुरुषार्थ नहीं पैदा होता है और हिस्सेदारी नहीं मिलती। उसके लिए थोड़ा और अपने आप को सख्त सशक्त बनाना होगा और चाहेंगे तो हिस्सेदारी तो मिलना ही चाहिए। आपको याद है क्या कि उस गांधी मैदान की रैली में क्या हिस्सा हुआ? एकदम निश्चित रूप से उसको पूरा नाम था कुर्मी चेतना रैली। और जो कुर्मी चेतना रैली की है वो कहाँ चल गए, गंगा जी के किनारे दफन हो गए राजनीति में, उनको पता नहीं है। तो इसलिए ये परंपरागत है और परंपरा में तो हिस्सेदारी उपेंद्र कुशवाहा जी को बनता ही है। लेकिन खाली गीत गाने में ज्यादा विश्वास करें, पुरुषार्थ पैदा करें। आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हिस्सा अपना ले? हम कहा सपोर्ट कर रहे हैं? उनका घर का लड़ाई तो हम लोग, अब भाई भाई में लड़ाई होता था, गांव वाला लाठी मारने जाता है। गांव वाला देखता है जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं, अगल बगल वाला बोलता है कि नहीं अत्याचार नहीं चलेगा बड़ा भाई का छोटा भाई पर। तो हम लोग तो मोहल्ला में है तो हम लोग देख रहे हैं, आंख थोड़े बंद कर लेंगे। लेकिन जिसकी हिस्सेदारी हो तो लेगा। लेकिन जेडीयू वाले लोग कर रहे हैं कि वो किराएदार है, वो भाई भाई नहीं है, हिस्सेदार नहीं है, वो किराएदार है। किराएदार पे आए थे, फिर वो चले जाएंगे। नहीं, ये जो लोग हा 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 करने वाले बोल रहे हैं, ये सब फुलझड़िया है। वहां के फुलझड़िया तो ऐसे ही अपना झरझराते रहता है। लव कुश भाई भाई है, सो आप नहीं जानते हैं? पूरा बिहार जानती है। तो लव कुश बंटवारा होगा तो आप संपत्ति में दीजिएगा नहीं। ये फुलझड़ी बन के बोलने से क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा को इसीलिए कह रहे कि थोड़ा और पुरुषार्थ बढ़ाने की जरूरत है। वो लगता है कि बहुत नुकसान होगा नीतीश कुमार को, ये जो घटनाक्रम हुआ है तो जेडीयू को काफी नुकसान होगा। नीतीश कुमार के है ये है कि आप उनको नुकसान होने हैं, खत्म नुकसान में वो चलिए रहे हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी उनको कह दिया कि हमारे यहाँ दरवाजा बंद हो गया, नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य का भी दरवाजा बंद हो गया। दूसरे वाले की ये रामचरितमानस को लेकर फिर ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। लगता है कि आरजेडी अपना एजेंडा सेट कर रही है इस तरह के मामले में? निश्चित रूप से वो वायरल नहीं हो रहा है, वायरल कराया जा रहा है कि आप लोग उसको चलाइए और उनके मंसूबा को पूरा कीजिए। आजकल कर्म करने पर नहीं, कांड करने पर आप लोग लेते हैं। कर्म कोई करे उसका नोटिस नहीं लेता है, लेकिन कांड कर लीजिए तो नोटिस लेता है। तो वो लोग कर्म नहीं कांड में विश्वास करते हैं। वो कांड करेंगे, आप चलाइएगा टीवी पर, उससे उनका प्रचार होगा। क्या ये 24 में जो लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों ने 2 दिनों की बैठक में कई बातों पे चर्चा की, क्या रणनीति लगता है कि कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? क्या तैयारी है आप लोग? 35 प्लस जीतेंगे। महागठबंधन तो कह रहा है कि जातीय फॉर्मूला मेरे पास है, हम लोग जरा सीट जीतेंगे। और इसके पहले वो कौन सी चंद्रलोक में कहा गए थे? नीतीश जी आपके साथ उस समय थे? नीतीश जी नहीं थे तब जीरो पर आउट नहीं कर लेते क्या? 2014 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, कोई कुमार नहीं थे, ना नीतीश कुमार थे, ना लालू यादव थे। अलग अलग चुनाव लड़े थे, अलग। हाँ, तो इस बार साथे का रहे हैं। और इतना दिन तक इस सबकी यात्रा चलने वाला है। लालची और ठग का जमात बहुत दूर तक एक साथ नहीं चलता। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ अब तो नहीं जाएंगे। वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको जाने का मन है, लेकिन वो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब उनको इंटर नहीं करने देगी। जो राजनीति में लेवलिटीज हो जाए, जो विचारधारा के बाहर चला जाए, जो सिर्फ पेट पालने के लिए और सत्ता के चेयर पर बने रहने के लिए किसी तरह का समझौता करे, वैसे
पार्टियों से, वैसे व्यक्तियों से भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर रहती है और उसको एंट्री नहीं देती। आज बजट का भी दिन है, क्या लगता है मिडिल क्लास लोगों के लिए, खास तो बिहार के लोगों के लिए कुछ रियायत कुछ? ये बिहार का बजट नहीं है, ये भारत का बजट है और भारत का एक राज्य है बिहार, इसलिए भारत के दृष्टिकोण से देखें, भारत बढ़ेगा तो बिहार भी बढ़ेगा। भारत के लोगों को मिलेगा राहत तो बिहार को मिलेगा राहत, इसलिए अलग से इसको हम देखने का कोई ये नहीं समझते। नहीं, जेडीयू और आरजेडी करे कि ज्यादा उत्साह वाला नहीं होगा, क्योंकि अमूमन जो पहले होता था वही होता रहेगा, कोई खास फायदा बिहार को इन लोगों को पता क्या चलता है, आंध्रा के सूत्रे का की जगह ले। 18 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकारें चली, 15 साल भैया भाभी के हुकूमत में सरकारें चली, ये 30-32 साल 33 साल में भी अगर ये दांत निपोर के कोई सरकार खड़ा रहे कि हमको कोई अनुदान देगा तो हम जिएंगे, तो दुर्भाग्य है इस राज्य का और इन नेताओं का। एक राज्य को विकसित बनाने के लिए, एक राज्य को समृद्ध बनाने के लिए 33-34 साल, 33-34 हजार वर्ष में बनाएंगे। ये बोले कि विशेष दर्जा मिलेगा तो बिहार, विशेष दर्जा क्या मिलेगा? 34 साल के बाद भी विशेष दर्जा मिलेगा? 18 साल राज किए तब भी विशेष दर्जा पर होगा? आप पुरुषार्थ पैदा नहीं कीजिएगा। पुरुषार्थ पैदा करने से ही कोई राज्य और देश बड़ा बनता है, भिखमंगी करने से कोई देश और राज्य आगे नहीं बढ़ता है। बिल्कुल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है नवल किशोर यादव, इन्होंने दावा किया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर 35 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कशिश न्यूज, पटना।